ज़्यादा मुर्गी से ज़्यादा डिमांड होता है बटेर का। अभी भी हमारे यहाँ जितना बच्चा का डिमांड है हम पूरा नहीं कर सकते हैं। बिहार में बेरोज़गारी नाम का बेरोज़गारी है। अगर बिहार का लोग करना चाहे तो बेरोज़गारी तो नहीं है। और बटेर एक ऐसा जाति है जो कम पूँजी में गरीब से गरीब आदमी इसको पाल सकता है और अच्छा से अच्छा मुनाफ़ा कमा सकता है। बटेर नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। बेरोजगारी इस देश में और खास करके बिहार में कितनी बड़ी समस्या है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। बेरोजगारी एक तरह से समझिए कि बिहार के लिए अभिशाप है और बिहार एक मजदूर प्रदेश बनकर रह गया है। पूरे देश में बिहार का मजदूर सप्लाई होता है, लेकिन आज हम इसी बेरोजगारी से लड़ने वाले एक नौजवान की कहानी दिखाने आए हैं। पटना से 25 किलोमीटर दूर एक हीरानंदपुर जगह है, वहाँ बटेर पालन का काम करने वाले एक युवा से आपको हम मिलवाते हैं और आपको यह बताते हैं कि बटेर पालन में क्या क्या आप आज के डेट में कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इससे इनकम होगा और इससे आपका इसमें क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है बटेर पालन में। बटेर के बारे में आजकल हर लोग जानते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, सबको पता है, लेकिन इसका फार्मिंग करने के लिए सब लोग शायद तैयार ना हो। कुछ लोग को परेशानी लगता होगा, कुछ लोग को पता नहीं होगा, जानकारी का अभाव होगा। तो आइए इसके बारे में आज हम आपसे मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो आपको नमस्कार करते हैं सर। धन्यवाद। आपका न्यूज़ चैनल को भी नमस्कार करते हैं। हमारा नाम सुजय कुमार हुआ। हमारा घर हीरानंदपुर है, दीदारगंज से सटे हुए हम पटना सिटी के इलाके में पड़ते हैं। ब्लॉक हमारा पटना सदर हुआ और शुरू से ही हम फार्मिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और अभी बटेर का फार्मिंग कर रहे हैं ठंडा में। ऐसे तो सोनाली का भी फार्मिंग करते हैं, करगनाथ का भी फार्मिंग करते हैं और हमारा बच्चा का भी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। बहुत लोग हमको जानते भी हैं और हम आपको दिखाते हैं बटेर का अपना फार्म। जी जी, पहले आप दिखाइए बटेर का फार्म अपना आप। ये है हमारा बटेर का फार्म। अच्छा, ठीक है सर। और इसमें 2500 बटेर है अभी पर्याप्त में और ये हम पेरेंट के लिए रखे हुए हैं। इससे हम बच्चा निकालते हैं और बच्चा का हम सप्लाई देते हैं। माने यह बटेर पेरेंट बटेर है जो कि अंडा देती है और उस अंडा से आप बच्चा निकालते हैं। जी जी, उस अंडा से हम बच्चा निकाल के अपने भारत के हर कोने में हम भेजने का काम करते हैं। जी हाँ, पटना में रहकर लोग कहता है कि यहाँ कुछ करने को नहीं है, लेकिन पटना में रहकर ही पूरे भारत में बटेर के बच्चा का सप्लाई करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि काम कितना बड़ा है और कितना कुछ करने के लिए है यहाँ। हम तो एक छोटे से गांव से हैं सर। हमारा तो कोई अस्तित्व भी नहीं था। हम ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं, मगर शुरू से एक लगन था कि जो भी कुछ हो 2 पैसा का अपना रोज़गार हो। और अपना रोज़गार हम स्टार्ट किए फार्मिंग लाइन से और मुर्गी का फार्मिंग किए। उसी तरह से धीरे धीरे जानकारी होते होते हम बटेर का भी फार्मिंग करने लगे। बच्चा का सप्लायर भी बन गए, बच्चा का सप्लाई भी दे रहे हैं। अभी हर जगह हम बच्चा का सप्लाई देते हैं। और बटेर एक ऐसा जाति है जो कम पूंजी में गरीब से गरीब आदमी इसको पाल सकता है और अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकता है। बटेर में 30 रुपया खर्चा होता है सर और ये मार्केट में 40 से 45 से 50 रुपया में ये बिकने के लिए 30 दिन में तैयार हो जाता है। 30 दिन का यह काम है। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना, अगला 30 दिन बाद वह इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट के साथ रिटर्न हो जाएगा। यानी कि हर महीने यहाँ इनकम है। जिस तरह से आप नौकरी करके 30वां दिन सैलरी लेते हैं, उसी तरह से यहाँ 30 दिन इन्वेस्ट कीजिए और 31वां दिन आपको 1 महीना बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा। देखिए सर, बटेर का फार्मिंग हम फर्स्ट बार किए हैं। बटेर का सप्लाई हमारा ये पहला साल है, मगर अभी तक डिमांड हम पूरा नहीं कर सके। प्लस जो भी आज तक हमारे यहाँ से माल ले गया बच्चा, वो दोबारा हमको ये फ़ोन नहीं किया कि हमारे यहाँ माल का स्टॉक बचा हुआ है, इसको आप भिजवा दीजिए। जो भी ले जाता है आसानी से बेच देता है। बटेर ठंड के मौसम में हर जगह बिकता है और आसानी से बिकता है और सस्ता भी तो है। 50 रुपया में हर आदमी खरीद लेगा, खा भी लेगा, है ना। तो रोज़गार का अच्छा स्रोत है। बिहार में बेरोज़गारी
नाम का बेरोजगारी है। अगर बिहार का लोग करना चाहे तो बेरोजगारी तो नहीं है। हाँ, लेकिन यह तो है कि पूरे देश में कहीं भी चले जाइए बिहार का मजदूर आपको मिल जाएगा। बिहार का मजदूर देखने को मिल जाएगा। कहाँ से हैं भाई? तो बिहार से हैं। कोई भी रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, किसी भी शहर में बिहारी मिल जाएगा। लेकिन सही बात आप बोल रहे हैं कि अगर आदमी करना चाहे तो बहुत सारा काम है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण है बटेर फार्मिंग, जिसको अंग्रेजी में क्विल फार्मिंग भी कहते हैं। उसी बटेर के बारे में अच्छा ही बताइए कि कोई भी आदमी को रोजगार करने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है ना कि भाई लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे कि समस्या का समाधान क्या है आपके पास? अब हम बताते हैं। हम जब ये फार्म बनाए थे ना, जब फर्स्ट बार ये फार्म बना रहे थे, उसी समय गांव का हमारा बहुत सारा लोग हंसता था, ये पागल आदमी क्या करेगा। जमीन में हमारा तालाब भी है, अब देखे होंगे। हाँ। तालाब है ना, तालाब भी खनाए थे। उस समय भी लोग हंसा था। जब तालाब हमारा चलने लगा तो उसका मुंह बंद हो गया। जो आदमी हंसता था वही बोलता है कि अब हमको मछली पालन के लिए कुछ तो बता दीजिए, हमसे गलती हो गया। आज हम फार्मिंग लाइन में जब मुर्गी पालने के लिए भी निकले थे तब भी लोग हंसता था, मगर हम उस सब पर ध्यान नहीं देते थे, कभी नहीं। जी हाँ, हंसने वाले पर ध्यान नहीं देना है और आगे काम करना है। अच्छा, अभी बताइए कि अभी आपका ये जगह कितना है? ये बटेर है ये 450 स्क्वायर फीट है। 450 स्क्वायर। हाँ, इसमें हम 2500 बटेर पाले हैं। 450 स्क्वायर फीट में 2500 बटेर पाले हुए हैं। 2500 बटेर पालने के लिए कितना पूंजी का जरूरत है? इसमें 75,000 में तो हो जाएगा। 75,000 में? अच्छा, ये तो बटेर आप देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी आदमी के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आदमी सोचता है कि भाई हमारे घर में 25,000 रुपया का इनकम है, महीने का 25,000 रुपया चाहिए। तो महीने का 25,000 रुपया कमाने के लिए उसको कितना पूंजी लगाना पड़ेगा बटेर फार्मिंग में? महीने का 25,000 कमाने के लिए तो एकदम आसान है सर, ये तो एकदम सीधा सीधा हिसाब है। 1,000 आप बटेर पाल लीजिए, 1,000 पे 20 रुपया प्रॉफिट है एक बटेर पे। ठीक है। उसको कैलकुलेशन कर लीजिए 1,000 से, उसको महीना का 20,000 तो आसानी से ऐसे ही हो जा रहा है। 1,000 बटेर पालने में कितना पूंजी का जरूरत है? एक महीना में कितना पूंजी लगेगा? 30,000। 30,000। अब 50,000 का आसानी से बिक जाएगा। जी, तो आप सुन लीजिए, 30,000 रुपया लगा के आप महीने का 20,000 रुपया कमा सकते हैं। अब लाख रुपया आज के डेट में कोई बड़ा अमाउंट नहीं। कोई भी आदमी चाहे तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट बड़ी आसानी से कर सकता है। तो 1 लाख रुपया लगा के महीना में 50-60 हज़ार कमाया जा सकता है। एकदम आसानी से बेहिचक कमा सकता है, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो उतना पैसा लगा के 1 लाख रुपया लगा के और वो महीना का 40,000 का कमाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, 1 लाख रुपया के लिए कितना जगह का जरूरत है? 500 स्क्वायर फीट। 500 स्क्वायर हम्म, फीट। 1 लाख रुपया लगाकर 500 स्क्वायर फीट के जगह में आप महीने का 40 से 50,000 रुपया कमा सकते हैं। 500 स्क्वायर फीट जगह भी सबके लिए दिक्कत का बात नहीं है, किसी भी आदमी के लिए। और न 1 लाख रुपए का पूंजी आज के डेट में बिहार में किसी को दिक्कत है। तो इतना लगा के 1 लाख रुपया लगा के 500 स्क्वायर फीट में आप महीने का 40 से 50,000 रुपया कमा सकते हैं। अच्छा, अभी बताइए कि बटेर फार्मिंग शुरू करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा महीना है जब बटेर फार्मिंग आदमी को शुरू करना चाहिए? अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीना में शुरू करना चाहिए। अच्छा, अक्टूबर से फिर ये आपको फरवरी तक लास्ट हो जाता है। अच्छा, इतना दिन का ये फार्मिंग है अपने बिहार के लिए। ऐसे तो नेपाल में 12 महीना चलता है, मगर अपने यहाँ ये इतना ही दिन का फार्मिंग है, अक्टूबर से फरवरी तक ये लास्ट हो जाता है। मतलब बटेर का फार्मिंग अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का है, 5 महीने का ही काम है। तो 1 लाख रुपया लगा के 5 महीने में 40-45 हज़ार के हिसाब से भी 2 लाख रुपया आदमी कमा लेगा। हम खुद कमाते हैं। आप देखे होंगे कि हम गांव में हैं। आप आए होंगे पटना से 25 किलोमीटर चल के। हम यहाँ बैठ के महीने का लाखों रुपया कमाते हैं, कोई छीन नहीं लेगा हमारा। बटेर फार्मिंग से बटेर है प्लस मुर्गी है, बच्चा का सप्लाई। अच्छा, हम लोग मुर्गी का बाद में करेंगे। पहले आप बटेर के बारे में ही बताइए कि कब से शुरू करना है और कितना पूंजी लगाना है और कितना पैसा, मान लिए 50,000 रुपया कमाने के लिए क्या क्या करना होगा? देखिए सर, छोटा अगर कोई फार्मर है ना तो मात्र 30,000 पूंजी लेके चले और 2 रूम 20 बाई 20 का, यानी 10 बाई 10 का एक रूम होता है, 2 रूम में फार्मिंग करे
इतना ही जगह चाहिए और उसी से वो अपना अच्छा से अच्छा इनकम कर सकता है। अगर खुद से मार्केटिंग कर लिया तो और अच्छा है उसके लिए। और बटेर एक ऐसा चीज़ है, इसको आप पाल के मार्केट में बेच भी सकते हैं, प्लस आप 45 दिन में ये अंडा दे देता है। 45 दिन के बाद अगर ये अंडा देना चालू किया, आप अंडा वही अंडा हमको सेल करिए ना, हम खुद ले लेंगे और वो अंडा से भी एक बिजनेस हो सकता है। अच्छा, बटेर का बच्चा लाने के बाद 45 दिन बाद अंडा देना शुरू कर देगा। और कितना अंडा देता है बटेर? एक साल में 300। एक बटेर एक साल में 300 अंडा देगा। जी देगा, कंफर्म है। और एक अंडा कितने का बिकता है? हम तो 3 रुपया में लेते हैं, ये 1.5 रुपया खर्चा बढ़ता है, छोटा सा बट है ना। माने आज हम एक बटेर खरीद के ले जाएंगे और वो 45 दिन बाद अंडा देना शुरू कर देगी। और एक बटेर एक साल में 300 अंडा, आप हमसे खरीद लीजिएगा 3 रुपये अंडा, यानी 300 अंडा के 3 रुपये, यानी 9,000 का अंडा हो गया एक साल में। चलिए, एक बटेर एक साल में 300 अंडा देता है, आप समझ लीजिए कितना प्रॉफिट वाला काम है। शायद आप लोग को पता भी नहीं होगा, एक बटेर एक साल में 300 अंडा देता है और 45 दिन बाद वो अंडा देना शुरू कर देता है जब आप खरीद के लाइएगा। तो यही है बटेर फार्मिंग। 2 साल तक कंटिन्यू अंडा ये देगा। अच्छा जी, अभी तो हमारा मुश्किल से 6-7 महीना हो गया। अभी अंडा हमारा हो रहा है, रोज का 800-900 पीस होता है अंडा। और वो सब अंडा को हम हैच में लगाते हैं, उससे बच्चा तैयार करते हैं और वही बच्चा हम फार्मर को सप्लाई देते हैं। हमारा ये अंडा पे 1.5 से 2 रुपया खर्चा होता है और हम 15 रुपया 14 रुपया में बच्चा को सप्लाई देते हैं। अब उस हिसाब से हमारा इनकम को आप ही जोड़ लीजिए। अच्छा, कुछ आदमी का कहना है कि भाई मुर्गी फार्म हो या बटेर फार्म हो तो हम वो काम नहीं करेंगे जिसमें जीव हत्या होता है, कि भाई हम बटेर पोस रहे हैं और बटेर किसी हम मीट बेचने वाले को देते हैं तो बटेर उसको काट कर बेचता है मीट उसका, तो हम जीव हत्या वाला काम नहीं करेंगे। तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप जीव हत्या वाला काम मत कीजिए, आप बटेर फार्मिंग में बटेर खरीदिए जो कि अंडा देता है और वो बटेर साल में 300 अंडा देगा एक बटेर। आप उस अंडा को हैचरी में ले जाके उससे बच्चा लीजिए और फिर आप बच्चा ही सप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप अंडा से बच्चा तैयार करके वो बच्चा बेच रहे हैं, वह बच्चा कोई और जाके फार्मिंग करेगा, फिर उसके बाद वह करेगा। यानी आप जीव हत्या के काम से भी बच के यह काम कर सकते हैं और इसमें पैसा कमा सकते हैं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं, हम फार्मिंग तो करबे करते हैं मगर मांस मछली नहीं खाते हैं। बताइए कितना बड़ा बात है, फार्मिंग करते हैं लेकिन मांस मछली नहीं खाते हैं। हम इसको नहीं मारते हैं, नहीं काटते, नहीं खाते हैं। कोई से भी हमारा स्टाफ से पूछ सकते हैं। तो फार्मिंग ये हमारा तो बिजनेस है ना, हम तो बिजनेस करते हैं कि एक किसान ऐसा है कि वो हर चीज़ का उत्पादन करता है, मांस मछली अनाज हर चीज़ तो किसान ही उपजाता है। और पूरा दुनिया को अगर पेट भरने वाला है तो धरती पे किसान ही है। तो जानवर भी कहीं जाके कटता है, गाय भैंस जो भी लोग पालता है वो भी तो कहीं जाके कटता ही है। तो आदमी उसको भी पालना अगर छोड़ दे तो फिर दूध कहाँ से मिलेगा। अच्छा, इसमें अभी अंडा होगा अभी आपके इस फार्म में? अभी सुबह तो सबको चुना गया है, ये 2 बजे से अंडा देना स्टार्ट करता है। हमारा स्टोर रूम में अंडा है, देख सकते हैं। अभी इसमें से अंडा चुन लिया गया है, हाँ 2 बजे दिन से फिर अंडा देना शुरू कर देगा हाँ 2 बजे से। और फिर आप उसको चुनते रहना है। 2 बजे से अंडा देगा तो 7 बजे रात में 8 बजे रात में एक बार चुना जाएगा और फिर सुबह में। फिर सुबह में। जी। और उसके बाद ये वही दाना पानी का एक इसका जो रेगुलर दाना कहाँ से लाते हैं इसका खिलाने के लिए? बगल में हमारा 2-3 कंपनी है, वहीं से लाते हैं। हम बैंकिज का दाना खिलाते हैं। अच्छा, बैंकिज का दाना खिलाते हैं। बैंकिज इंडिया में चिकन यानी मुर्गा फार्मिंग में चिकन में इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है, करोड़ों करोड़ का उसका टर्नओवर है। वह कंपनी भी 10 मुर्गी से शुरू किया गया था और आज वह इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है। उसी का दाना सप्लाई होता है, आप उसका दाना खरीद के, रेडीमेड दाना है, आप उसको खिला के आप फार्मिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है, 10 बाई 10 का 2 कमरा लीजिए और 30,000 रुपया का पूंजी लगाइए और आपका रोजगार शुरू। महीने में 20,000 रुपया 15,000 रुपया आप कमा लेंगे। महीने में कम से कम 20,000 25,000 जरूर उसको हो जाएगा आसानी से। ये तो एकदम आसान सा रास्ता है, वो कहीं भी बेचेगा
तो 50 रुपया में अभी बटेर लेने वाला दुनिया भर का भरमार पड़ा हुआ है। इतना भरमार पड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ रेडी बर्ड है ही नहीं। हम कहाँ तो से कहने का मतलब है कि बटेर फार्मिंग जो आप बता रहे हैं, तो वो बटेर लेंगे अंडा देने के लिए, और वो अंडा हैचरी में ले जाके उससे वो बच्चा लेंगे, और वो बच्चा बेच के पैसा कमाएंगे। यही कमाने का तरीका है ना? उतना नॉलेज नहीं है तो आप वो हमको अंडा ही सप्लाई दे देना, तो उससे भी वो 20,000 कमा लेंगे। एकदम आसानी से कमा लेंगे। जी हाँ, माने 10 बाई 10 के कमरा में 30,000 रुपया पूंजी लगा के आप बटेर खरीदिए, उसका अंडा इनको सप्लाई कर दीजिए, आप आराम से महीने का 20,000 रुपया कमा लेंगे। अब इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाकर मजदूरी करने का कोई जरूरत नहीं है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब जो लोग जाता है उसका अपना मानसिकता है। उसको वो जीवन से ही सोच लिया कि हमको नौकर बनना है, और हम बचपन से ही सोचे हैं कि हमको मालिक बनना है। तो हम मालिक की तरह काम किए, और वो नौकर है और वो सोचेगा कि हमको दिन का 500 बच जाए, उतना ही भर उसका सोचे है। 5,000 दिन में कैसे कमाया जाए ये उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो नौकर है। और हम थोड़ा अलग टाइप का सोचते हैं, इसलिए हम आज इसका मालिक हैं। जी हाँ, इनका कहना है कि नौकर बनना एक मानसिकता है, जिसके वजह से लोग नौकरी करने जाते हैं, नौकर बनते हैं। मालिक बनने के लिए एक मेंटालिटी चाहिए कि हमें मालिक बनना है। जब यह सोच आपके अंदर आएगा तब आप व्यापार जरूर कीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, तो अक्टूबर एक सही महीना है बटेर फार्मिंग शुरू करने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई शुरू करना चाहे तो? उसके अलावा भी शुरू कर सकता है, मगर डिमांड जो है मार्केट में कम हो जाता है, क्योंकि बटेर का जो सबसे ज़्यादा डिमांड है ठंड में है। लोगों को पसंद है ठंड में इसको खाना, तो सबसे ज़्यादा ये बिकता है। तो ठंड में ज़्यादा मुर्गी से ज़्यादा डिमांड होता है बटेर का। अभी भी हमारे यहाँ जितना बच्चा का डिमांड है हम पूरा नहीं कर सकते हैं, होगा ही नहीं। और जितना रेडी माल का डिमांड है वो भी हम नहीं पूरा कर सकते हैं। हम माने कि ये असंभव काम है। जी हाँ, सोच लीजिए, सबसे पहले किसी काम को करने के लिए आदमी यह सोचता है कि जो हम चीज़ उत्पादन करेंगे, जिस चीज़ का जिसका हम प्रोडक्शन करेंगे, उसका सप्लाई कहाँ होगा, वह सेल कैसे होगा। लेकिन बहुत मज़ेदार बात है, इनका कहना है कि कोई आदमी सप्लाई दे ही नहीं सकता है कंप्लीट, इतना मार्केट में डिमांड है। और जब डिमांड है तो पैसा कमाना बहुत आसान है। ये खुद कह रहे हैं कि हम उससे अंडा खरीद लेंगे और उसी से 20,000 रुपया महीने में कमा लेंगे। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? आप जगह भी उपलब्ध करवा देंगे क्या, अगर लोग यहाँ करना चाहे तो? किसी को भी अगर बटेर रेडी माल बेचना हो या अंडा बेचना हो, बेहिचक अगर उनका नहीं बिक रहा है वो हमसे संपर्क करें। उनका सारा माल, अंडा, रेडी माल जो भी है हम लेने के लिए तैयार हैं। जी, अब इससे बड़ी बात क्या होगी, आपका अंडा भी खरीद लेंगे, रेडी माल है वह भी खरीद लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर शहर पटना का कोई आदमी है, अगर वो करना चाहे तो क्या आप उसके लिए जगह का भी उपलब्ध करवा देंगे क्या उनको काम करने के लिए? जगह का हम, अब तो ये तो कहना मुश्किल होगा कि जगह का हम उपलब्ध कराएंगे कि या नहीं, वो तो अलग बात है। मगर कहीं उनका अगर घर में भी अगर खाली कमरा है, वहाँ से भी रोज़गार को शुरू किया जा सकता है। वहाँ पहले वो करके देख लें, उनको अगर वो बिज़नेस समझ में आ जाए तो अभी नहीं अगले बार वो कहीं भी किराए का जगह या हमसे भी संपर्क करके कहीं जगह का व्यवस्था करके वो काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारा लोग है जो कि हमसे ही मिलके हमारा ही बच्चा दाना जो भी है लेके और अपना कारोबार को वो स्टार्ट कर लिया है और कर रहा है अच्छा तरह से। अच्छा, ये बताइए कि चिड़िया में खास करके मुर्गा, बटेर, तीतर, इस सब में ये होता है कि लोग को बीमारी ज़्यादा होता है, तो इसके दवा दारू का, बटेर पालन में उसके दवा दारू का, उसके इलाज का क्या व्यवस्था है, कितना देखभाल करना पड़ता है, दवा उवा का क्या व्यवस्था करना पड़ता है? बटेर में कोई दवा नहीं, अच्छा। इसमें कोई बीमारी नहीं आता है। अच्छा। ऐसे थोड़ा मोड़ा लक्षण के अनुसार दवाई, ऐसे तो दवाई नहीं चलता, नहीं इसका वैक्सीन होता है। और थोड़ा मोड़ा एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन अगर अंडा दे रहा है तो हम लोग अपना हिसाब से इसलिए देते हैं ताकि ये कमज़ोर ना हो, हमको अंडा का प्रोडक्शन कम ना हो, इसलिए हम थोड़ा मोड़ा दवाई देते हैं। ऐसे इसको दवाई का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये जंगली बर्ड है और आसानी से अंडा देता है, हमको अंडा मिल भी रहा है। और दवाई का जहाँ तक सवाल है, दवाई तो हम इसमें कोई ज़्यादा कोई खास यूज करते नहीं हैं। कभी कदाल मौसम के हिसाब से कुछ कुछ चला दिए तो चला दिए, ऐसे दवाई का यूज नहीं होता है इसमें। चलिए, बटेर बटेर हाँ बोलिए। कोई भी सीधा साधा फार्मर इसको पाल सकता है, इसमें कोई दवाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है।
आप कहीं भी लैब में जाइए या किसी से भी पूछ सकते हैं, इसमें दवाई का कोई प्रश्न ही नहीं है। और थोड़ा मोड़ा बीमारी आया तो उस लक्षण के अनुसार थोड़ा जो दवाई होता है हमसे भी पूछ के या किसी डॉक्टर से भी सलाह लेके चला सकता है। इससे दवाई का इसमें यूज नहीं होता है। हम अभी तक ज़्यादातर कुछ दवाई का वैसा कुछ यूज नहीं किए हैं। जी, बटेर एक जंगली चिड़िया है और इसको ज़्यादा बीमारी नहीं होता है, मजबूत पक्षी है, इसलिए इसके दवा का ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ता है। वैसे अंडा दे रहा है तो इंसान में भी है कि थोड़ा बढ़िया खाना खिलाया जाता है महिला को, गर्भवती महिला को। उसी तरह से इसको कभी मल्टीविटामिन दे देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक दे देते हैं, पर इससे दवा की विशेष आवश्यकता नहीं है और यह बहुत मजबूत पक्षी है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप इसका अंडा दिखाइए। अंडा इसका कहाँ पे है? ये हम अंडा दिखा रहे हैं। ये है इसका अंडा जी हाँ, ये है अंडा। और ये हमारा एक दिन का अंडा है। जी देखिए, एक दिन का ये अंडा है। अंडा आप देख सकते हैं बटेर का। अच्छा, बटेर का अंडा भी खाया जाता है? बटेर का अंडा भी खाया जाता है। ये देखिए हमारा एक दिन में ये सुबह में चुना गया है। यही हमारा पेरेंट का जो भी है अंडा, इसी से हमारा कारोबार जी हाँ, चलता है। यही पेरेंट बटेर का अंडा है। एक दिन में इनका इतना अंडा निकला है और इसका अंडा भी बहुत पौष्टिक होता है। मुर्गी के अंडा से ज़्यादा पौष्टिक होता है बटेर का अंडा, और बटेर भी मुर्गा से ज़्यादा पौष्टिक यह पक्षी है। इसमें और जी इधर हाँ, देखिए सर, दाना बैंकिज का। और यह है बेंकिज का दाना, बेंकिज कंपनी का। आप देख सकते हैं यह इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है और सबसे अच्छा कंपनी है, और इसी का यह दाना खिलाते हैं। रेडीमेड दाना आता है, उसका भी कोई टेंशन है नहीं। आप रेडीमेड दाना खरीदिए बेंकिज का और उसे खिलाइए, और आराम से घर में भी अगर आपके पास कोई 10 बाई 10 का एक कमरा खाली है तो उसमें भी 10-15 हज़ार रुपया लगा के यह काम आप कर सकते हैं। अंडा देगा, 45 दिन बाद अंडा आप ला के इनको दे दीजिए, यह आपका अंडा खरीदते जाएंगे और आप आराम से 30,000 रुपया लगा के महीने का 20-25 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। यही है बटेर फार्मिंग। और इनसे कोई और भी अगर आपको जानकारी लेना हो तो इनका नंबर है वीडियो में, आप नंबर लेकर इनसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो सुजय जी, आपको तेजस न्यूज़ को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यंग जनरेशन को जो कि बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी है, दिल्ली गुजरात जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहिए। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इस फार्मिंग के जरिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? उनके मानसिकता में ही भरा है कि हम नौकर बनेंगे, तो उसमें हम आप सरकार कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सरकार क्या करेगा, क्या कर सकता है वो? जब आदमी का सोच ही है कि हमको नौकर बनना है तो बेरोजगारी होगा ही। 2 रुपया का बिजनेस करो, अपना करो, अपने घर पे रहो, परिवार के साथ रहो। उससे बड़ा बिजनेस और उससे बड़ा ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होता है। और कहीं विदेश जाके 1000-500 के लालच में अपना पूरा जीवन उसको नौकर बन के बिता देना, ये खास करके अपना बिहार के लिए सबसे बड़ा दुर्व्यवहार है। हम हर जगह देखते हैं, सुनते हैं, लोग कहाँ-कहाँ जाते हैं और नौकर बनने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मालिक नहीं बनने के लिए जाते हैं, वहाँ नौकर बनने के लिए जाते हैं और बस्तर ज़िंदगी जीते हैं और जी के यहाँ आते हैं और फिर वहीं जाते हैं। अच्छा, आप जब शुरू किए थे तब आपको भी लग रहा था करे कि ना करे, कुछ 6-5 मन में लग रहा था? हमको तो यही करना था। हम तो शुरू से ही लेकिन क्या आपको भी शुरुआत में शर्म लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? हमको इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना हमको किसी से मतलब होता है। हमको बस अपने काम से मतलब है और हम बस इतना सोचते हैं कि हमको अगर खाने के लिए नहीं होगा, हम मोहताज होंगे ना, तो दुनिया देगा भी नहीं और दूसरा ऊपर से हँसेगा। इसलिए किसी को हँसने से अच्छा है कि अपना रोज़ी रोज़गार करो। और ये दुनिया ऐसा हो गया है ना कि अगर आपके पैसा है, आपके पास है ना, तो सब अच्छा है, आपका सब चीज़ अच्छा है। और आपके पास पैसा नहीं है तो अच्छा से अच्छा आपका कारोबार बेकार है। तो पैसा है और बिजनेस हमारा चला हुआ है, ये हर लोग जानता है। जो बहुत लोग हो ऐसा है कि जो हमको पहचानते होंगे, शायद उनका कारोबार भी हमसे चल रहा होगा, वो जानते होंगे कि हम किस टाइप का आदमी हैं। और हर आदमी जो भी हमारे संपर्क में आता है, हम उनको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है,
बिजनेस को कैसे चलाना है। चलिए, बिजनेस कैसे करना है, उसको कैसे चलाना है, आप इनसे आकर सीख सकते हैं, इनका मदद ले सकते हैं। और बहुत अच्छा बात इन्होंने कही है कि कहीं जाकर नौकर बनने से अच्छा है कि आप खुद का मालिक बनिए। और 10-20-50 हज़ार रुपये लगाना आज के डेट में किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। गुजरात पंजाब जाने के लिए भी 5,000 रुपये की जरूरत पड़ता है टिकट में, तो आप 20-30 हज़ार रुपया लगा के 10 बाई 10 के कमरा में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और खुद मालिक बन सकते हैं। तो मालिक बनिए, ऐसा मानसिकता अपने अंदर लाइए कि आप मालिक बने, ना कि बाहर जाकर कहीं नौकर बने और बिहार के नाम को बर्बाद करें। तो रोजगार करने के लिए आप बटेर फार्मिंग कर सकते हैं, क्विल फार्मिंग भी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और यह आपके रोजगार के लिए बहुत अच्छा। आगे भी अगर कोई जानकारी लेना हो तो नंबर है वीडियो में, आप उससे लेकर जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।